हेलो स्टूडेंट्स, माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन से मैं भूमिका आज आपके साथ में एमएमपीसी 16 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, जो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं आपके लिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अब जब आप एग्ज़ाम पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर का भी या अपना जो आने वाला एग्ज़ाम है, देखेंगे कि यही क्वेश्चंस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो अब बने रहिए हमारे चैनल पे और इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपका एग्ज़ाम और अच्छे से जाए। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंस पूछी हुई है इंटरनेशनल बिजनेस की, ठीक है। मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से रीड करो एक बार और एक कॉपी और पेन लेके अभी इसके नोट्स बनाओ ताकि ये आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। जब तक आप इसे खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। और इसमें जो मेन बात ये है कि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है इसमें। और जहाँ तक रही पढ़ने के बाद, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि अभी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा हुआ है ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा हुआ है। आप जितना ज़्यादा अपने आंसर को पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखेंगे, वो उतना ही ज़्यादा आपके एग्ज़ामिनर के लिए रीडेबल होगा और वो आपको मार्क्स उसी बेसिस पे प्रोवाइड करेगा। और हो सके तो अपने पॉइंट्स को ना बुलेट्स में ऐड कीजिए, नंबरिंग मत कीजिए, बुलेट्स में ऐड कीजिए। मान लीजिए आपका आंसर जो है, आपसे पूछा गया 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप एग्ज़ाम में 8 पॉइंट लिख के आना चाहते हो, तो आपको 8 ही याद आ रहे हैं अभी उस टाइम पे। लेकिन अगर आप उसमें नंबरिंग डाल दोगे तो एग्जामिनर को डायरेक्टली वो 8 दिख जाएगा कि इसने सिर्फ 10 नंबर के क्वेश्चन में 8 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो उसको 8 न लिख के बुलेट्स में ऐड कीजिए, डॉट लगाइए, एरो लगाइए, जो भी बुलेट आपका फेवरेट हो वो ऐड कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये हमने जो आंसर्स इसमें दिए हुए हैं, ये पूरे टॉपिक के बेस पे दिए हुए हैं कि अगर टॉपिक से कुछ भी रिलेटेड आएगा तो आप इस आंसर, अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेते तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको टैकल कर लोगे, इजीली उसका आंसर लिख के आ जाओगे। तो जैसे आप इस टॉपिक को समझ लो यहाँ से पढ़ के, और उसके बाद में आप अपने अकॉर्डिंग उसको डाइवर्ट कर सकते हो, पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो, जो भी आप नोट्स बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। अगर ये वीडियो आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी देख रहे हो तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली हमारा फोकस इसी चीज़ पे रहता है कि स्टूडेंट्स अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनको अच्छे से दे के आएँ और उनके मार्क्स अच्छे आए। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, जिसमें हमें टाइप्स डिस्क्राइब करने हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। इसमें भी देखो पॉइंट्स में दिया हुआ है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। डेफिनेशन दे सकते हो, एडवांटेज दे सकते हो, डिसएडवांटेज दे सकते हो, और फिर उसके कुछ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो। तो वो आपके आंसर को और इंटरैक्टिव बनाता है, जिससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आप आंसर के हर एस्पेक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हो, आपको वो टॉपिक आपके लिए क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें हमसे पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं ग्लोबल फंक्शनेशन स्ट्रक्चर की। तो अब मान लो अभी तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई हैं
और अब इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आता है लेकिन आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, तो आपको याद आएगा कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, ये तो सुना हुआ है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिख के आ सकते हो उस आंसर में भी। एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो आपको मार्क्स देगा ही देगा। मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि आप कंटेंट लिख के ही आओ, कुछ भी छोड़ के नहीं आओ एग्ज़ाम में। तो अब उसके बाद आते हैं हम अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे फिर से देखो ग्लोबल फाइनेंशियल के बारे में पूछा हुआ है। तो मेनली मेरे कहने का यही मतलब है कि जितना हो सके आप इस वीडियो को अभी पॉज कर लो, अभी आंसर को एक बार रीड आउट कर लो, कुछ पॉइंट्स आपको लग रहा है कि हाईलाइट करने वाले हैं तो उनको बुलेट पॉइंट्स बना के अपनी नोटबुक में लिख लो, ताकि अगर आप आगे भी जाके कभी इसका रेफरेंस लो तो आपको याद रहे कि हाँ ये टॉपिक तो पढ़ा था, उस नोटबुक में लिखा हुआ है, वो वाला टॉपिक है, तो उसको पढ़ लेता हूँ एक बार। आप एग्ज़ाम से पहले भी मान लो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको याद आएगा कि हाँ एक बार वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेने चाहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम और अच्छे से जाए, आप एग्ज़ाम में ब्लैंक्ड आउट ना हो जाओ। आप टॉपिक देख के ये ना सोचो अरे ये कौन सा टॉपिक है, ये तो बहुत पहले पढ़ा था, तो अब याद ही नहीं आ रहा। तो उसी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को क्लियर कर लो अभी। अब हमारे यहाँ पे 8th क्वेश्चन आता है, जिसमें हमसे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है। अभी हमसे इसके क्या कहते हैं रिलेशनशिप पूछी गई है, बाद में हमसे इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो क्या होता है कि आप इस टॉपिक को पढ़ लोगे, उसके बारे में लिखोगे, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा आपके एग्ज़ाम में, 100% मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेके। आप ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा ही, आपका क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 एनी 4, जितना भी उसमें लिखा होगा उनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। तो जब आप पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे इंटरनेशनल कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है इसमें, तो उसके बारे में आप इस तरीके से लिख के आ सकते हो। मैं धीरे धीरे करके इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, ताकि आप अभी चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लो, इसके पॉइंट्स बना लो, इसके नोट्स बना लो, ताकि इन फ्यूचर अगर मान लो अभी आपके एग्ज़ाम्स में 1 महीना है, 1.5 महीने बाद भी अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो वैसे तो आप यूट्यूब पे से कभी पढ़ ही सकते हो, ये अवेलेबल रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन फिर भी आप अपने पास इसके नोट्स बना के रखोगे तो वो और आपके लिए ईजीली हो जाएगा याद रखने के लिए। अब हम आते हैं अपने 11 क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा गया है टाइप्स ऑफ ट्रेड ब्लॉक्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे ना क्वेश्चन पार्ट्स में डिवाइड होता है, या आप खुद ही उसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पूछा गया जाएगा तो आप उसके टाइप्स बता सकते हो, उसकी डेफिनेशन दे सकते हो। पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे, फिर टाइप्स के बारे में बताओगे, बेनिफिट्स बताओगे, उसके डिसएडवांटेजेस बताओगे। तो ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप किसी भी मतलब कॉमन पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको, जो आप किसी भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो ज़रूरी नहीं है कि इसी एग्ज़ाम के लिए इसी क्वेश्चन के लिए अप्लाई करो, किसी भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे फिर से देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पूछे गए हैं, हाईलाइट पूछे गए हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं। तो अभी अगर आपने पिछला वाला इससे क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको ऑब्वियसली उसका टॉपिक याद होगा, उसके नोट्स होंगे आपके पास, तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर ईजीली आपको
पढ़ लोगे और जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो उससे कितना रिलेटेबल है। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी और आगे चल के क्वेश्चन आता है, कुछ और भी पूछा जाता है, एडवांटेजेस पूछे जाते हैं, डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं, या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन पूछा जाता है, तो आप ये पढ़ने के बाद इजीली उसको लिख के आ सकते हो। और अगर कंपैरिजन लिखना है तो उसके कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि आप उसको ब्लॉक में डिवाइड करके लिख सकते हो, कॉलम्स में डिवाइड करके लिख सकते हो। तो देखो आज के लिए बस इतना ही। अभी हमने 12 क्वेश्चन इसके कवर कर लिए हैं और हो सकता है कि मैं जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँ जिसमें हम 13 आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपको ये PDF अभी के अभी पढ़ना है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पूरी PDF को एक्सेस कर सकते हैं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किन किन लोगों को इंटरेस्ट है PDF परचेज़ करने में। और अदरवाइज़ ये तो बता ही दो कि एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की है या नहीं की अभी तक। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।